प्रहलाद जैसे दैत्य बालकों को प्रदर्शित किए, सब के सब मधुर नाम भगवत संकीर्तन में अपने आप को डुबा दिए। संड और अमरकाय वो भी संकीर्तन में डूब गए। हिरण्यकश्यप सेवकों से कहता, जाओ बुला के लाओ। बुलाने के जो भी आते हैं कोई लौट के जाते नहीं, सब कीर्तन की मस्ती में झूम रहे हैं। हिरण्यकश्यप आकर के देखा ही तो सबके सब मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। देखो उस कीर्तन में जितने आए सब पर असर हुआ, लेकिन हिरण्यकश्यप पर असर नहीं हुआ। क्यों? हिरण्यकश्यप का मतलब होता है काम। जिसकी बुद्धि में काम बैठा होता है भगवान की कथा में कितना भी जाए, लेकिन उसका मन वहां लगता, अरे बहुत टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। कभी किसी की बेटी की शादी होती ना, कोई बारात आनी होती, जितने भी गांव के लोग टार्च लेकर के जाते, लेके लट, तो रात के 12 बजे आते, द्वार 4 के बाद कोई समस्या ना होती। लेकिन भगवान की कथा में थोड़ा सा अंधेरा होने लगे, देखो सब भागना शुरू कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना जब समस्या आएगी तो फिर वही पड़ोसी लोग काम में आएंगे, भगवान फिर काहे को आएंगे? भगवान के काम में थोड़ा सा विलंब हो जाए तो रात में आपके यहाँ शादी विवाह होता होगा कि नहीं? तो कोई नहीं जाता कहीं, ये देवियां कहीं नहीं जाती हैं, पुरुष लोग जाते, तो रात नहीं होती। तो भगवान की कथा में बड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? बुद्धि में बैठा हुआ है ना भी। जब तक बुद्धि में काम बैठा है तो राम में मन लगता ही नहीं है। बड़ा भागी है वो जिनका मन भगवान की कथा में लग गया है। हिरण्यकश्यप, अच्छा बड़ा भागी जिनका मन नहीं लगता भगवान में। बच्चे उत्तर देते हैं, सोचते नहीं क्या बोलना, बोले पड़े। जैसे ही हिरण्यकश्यप जमीन पर गदा पटका, सबके सब भयभीत, प्रहलाद नहीं डरे। वो सोचता है कि राक्षस जाति के विनाश का कारण ये बनेगा। जल्लादों से कहता, ले जाओ पहाड़ की चोटी से फेंक दो। भगवान नीचे हाथों की से बिछा दिए अपने, भगवान हाथों की से बिछाए। जहां पर जहरीले नाग है वहां पर प्रहलाद को डाला गया है। प्रहलाद संकीर्तन करते हैं, फल उठा के नृत्य करते हैं। खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। प्रहलाद के शरीर का एक बाल नहीं जला। अरे मेरे शत्रु का नाम लेना बंद कर, तुझे बचा लूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु की कृपा से खौलता हुआ तेल मेरे लिए शीतल जैसे हो गया। तो पिताजी प्रभु का नाम नहीं छूटेगा, बाकी सब छूट सकता है। आप भी छूट जाओ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटेगा। जो भगवान से विमुख करे, चाहे कोई भी हो, उनका त्याग करने में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनो मुद्र मंगलकारी। जहां पर बैठने से हमारा मन भगवान से विमुख हो, उसका त्याग करने में कोई दोष नहीं है। कयाधु के द्वारा दूध में जहर दिलवाता है, वहां रक्षा किए। होलिका जलाने का प्रयास की खुद जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल वहां का नहीं हुआ। अंत में पूछता है, तू किसके बल पर निर्भय है? बोले पिताजी जिसके बल पर आप शासन कर रहे हो वो कहाँ रहता है? बोले सर्वत्र। तेरा परमात्मा सर्वत्र? बोले हाँ। कस्मात् स्तंभे दृश्यते, इस खंभे में दिखाई क्या नहीं पड़ता? अब आपको दिखाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। बोले हाँ। जैसे मुष्टिक का प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। बड़ा विलक्षण प्रभु का स्वरूप। हिरण्यकश्यप कांप गया, राम मैंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा। उठाया गया मारने को, भगवान अच्छी ले जाकर गोद में लटा लिए। वरदान याद कर, दिन में मरुन, रात में क्या? बोले गोधूली है ना, दिन है ना रात। घर के बाहर मरुन, भीतर कहाँ है? बोले दहली है ना, बाहर है ना भीतर। आकाश मरुन, पाताल में कहाँ है? आपकी गोद है ना, आकाश है ना पाताल है। अस्त्र से मरुन, शस्त्र से क्या है? बोले नाखून है, ये नास्त्र है ना। नर से मरुन, जानवर से मैं कौन? बोले महाराज नर हो ना जानवर हो, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमने वरदान मांगा था 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान ने कहा, तेरे जैसे राक्षस का उद्धार करने के लिए हमने पुरुषोत्तम मांस बनाया है। भगवान वक्षस्थल पर नाखून दसाए, पकड़ के फाड़ दिए, हथौड़ियां निकाल कर गले में लगाए। देवता पुष्प बरसा कर जय जयकार करते हैं। तो भगवान को बहुत आक्रोश।
देवताओं की हिम्मत नहीं रही भगवान के सामने चले जाए। भगवती लक्ष्मी से कहा गया, लक्ष्मी जी चल पड़ी, लेकिन जैसे प्रभु के पास पहुंची, प्रभु फुटकार मारे, मूर्छितों में दूर गिर पड़ी। अरे राम, मैंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा, फैली जाएगी, सीधे वैकुंठ चली गई। तब अंत में सबके सब देवता गए प्रहलाद के पास। बेटा प्रहलाद, देखो आपके कारण प्रभु इस रूप में आए हैं, इसलिए अब आप ही जाओ। यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। जीव मात्र की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए है प्रहलाद आप जाओ। तो प्रहलाद जी वहां से चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? जहां पर प्रभु बैठे हैं। प्रहलाद के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है। जिसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, लोभ नहीं, उसी को भगवान का साक्षात्कार होता है। ध्यान रखना, जहां भय और लोभ हो वहां पर भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जब तक अपने अंदर से भय और लोभ को अलग नहीं करोगे तब तक आप प्रभु को नहीं जान पाओगे। प्रहलाद के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है। प्रहलाद जा रहे हैं कहाँ? जहां पर प्रभु विराजमान है। प्रभु आसन पर क्यों बैठ गए? क्या हमारे प्रभु को आसन पर बैठने की लालसा थी क्या? बोले नहीं, इस स्थान पर, इस आसन पर बैठाना है अपने भक्त को। इसके पहले बैठा था एक पापी, ये अपवित्र है, मैं बैठ के इसको पवित्र कर दूं ताकि मेरा बालक जब बैठे तो उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। प्रहलाद जा रहे हैं प्रसन्न मुद्रा में। क्या कल्पना कर रहे हैं? आज मुझे प्रभु के चरण कमल का स्पर्श मिलेगा। आज तो प्रभु का साक्षात्कार करूंगा, आज प्रभु से बातें करूंगा, प्रभु की गोद मुझे मिलेगी। हमारे उत्साह के प्रहलाद जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, जैसे छोटा सा बछड़ा अपनी माँ के पास जाता है, गाय के पास। भले दूसरे लोग भयभीत होते हो, लठ लेके जाते हो, गाय मारने वाली है, लेकिन बछड़े के अंदर कोई भय नहीं होता। दूध लगाने वाला रस्सी लेकर के जाएगा, कहीं पैर लात मार दे, लेकिन बछड़ा भयभीत नहीं होता। वो तो जा रहा है कहाँ? अपनी माँ के पास। देवता भयभीत है, लक्ष्मी भयभीत है, लेकिन हमारे प्रहलाद जी भयभीत नहीं है। जा रहे थे, जैसे प्रभु दिखाई पड़े और जोर से दौड़े, भगवान सिंहासन छोड़ के दौड़ पड़े। प्रहलाद चरणों में लोटपोट हुए। प्रभु प्रहलाद को उठाकर गले से लगाए, जाकर सिंहासन पे बैठे, प्रहलाद को अपनी गोद पर बैठाए, बैठाकर हाथ में अपने भक्त के सिर को सहलाते हैं हाथों से। बेटा प्रहलाद, मुझे आने में विलंब हो गया, हो सके तो क्षमा कर देना। प्रहलाद रो पड़े, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? विलंब आपसे नहीं, विलंब तो मुझसे हुआ है। मेरे प्रार्थना में कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमी रही होगी। कितना दयालु वो परमात्मा है, अपने भक्त से क्षमा याचना कर रहा है। हम जिन बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, यदि वो लेट करते आए तो क्या कभी क्षमा याचना मांगते हैं? क्या हो गया, लेट हो गए तो? लेकिन धन्य है मेरा प्रभु, अपने भक्त से कहता है, बेटा मुझे क्षमा कर दे। अपने भक्त को गले लगा लिए। प्रभु ने कहा, प्रहलाद मुझसे कुछ मांग लो, एक वरदान दीजिए। क्या जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो? क्यों? प्रभु मुझे सेवक ही रहने दे, व्यापारी नहीं बनाए। हम आपके नाम का जप किए और बदले में आपसे कुछ मांग लेंगे, तुम्हारा आपका संबंध क्या रहेगा? इसलिए
बस यही वरदान दे, जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भी कोई इच्छा तो होगी ना? बोले हाँ, एक इच्छा जरूर है। क्या? मेरे पिता नरक न जाए। अरे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस वंश में आएगा उसके पिता को नरक, तेरी तो 21 पीढ़ी वैकुंठ जाएंगी। 7 तेरे से पहले की, 7 तेरे से बाद की, 7 तेरे माता के कुल की। और एक बात सुन ले, जो इस प्रसंग को श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ सुनेंगे उनको भी अंत में मैं अपने धाम में ही ले जाऊंगा। आपकी जब आंख खुले गाता काल भक्त प्रहलाद हिरण्य और नरसिंह का नाम 7 बार लेकर जमीन पर पैर रखो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रहलाद भगवान की बड़ी पावन स्तुति करते हैं। अंत में प्रभु आसन पर ध्यान हुए। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या 8वें स्कंद में गजराज, जिसके सैकड़ों पत्नी हजारों बच्चे, अहंकार में था, जब सरोवर में डूबने लगा कोई पास में नहीं आया। अंत में भगवान को पुकारा, भगवान आकर ग्राह का उद्धार किया, गजराज की रक्षा। परीक्षित ने कहा, ये कौन है? बोले पहले जन्म का राजा इंद्रद्युम्न है। गुरुदेव का अपमान के हाथी बनना पड़ा और हुबु नाम का गंधर्व ऋषि के श्राप से ग्राह बना। एक बार समुद्र मंथन जब हुआ, देवता दैत्य मिलकर के मंथन किए, तो जब वो सराय उच्चे श्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी लेकर बांटते गए, अमृत का कलश लेकर दैत्य लोग भागे। भगवान मोहिनी के रूप में आकर देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दैत्यों को वारुणी पिलाते हैं। कई बार लोग कहते हैं शराब बनी है तो फिर पीने के लिए, तो देख लो भगवान किसको पिला रहे हैं, आप वही हो तो पियो, हमें कोई समस्या नहीं है। बलि को बड़ी पीड़ा हुई, अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य की कृपा से विश्वजयी रथ, उस रथ पर बैठकर त्रैलोक्य की संपत्ति छीने इंद्र प्राप्ति के लिए, इंद्रासन प्राप्ति के लिए यज्ञ करते नर्मदा के किनारे। यहाँ देवताओं की माँ आदित्य कश्यप के पास जाकर पयोव्रत की विधि पूछती हैं। भगवान वामन का अवतार होता है और राजा बलि की विशाला में जाकर 3 पैर के बहाने सारी संपत्ति मांगकर देवताओं का संकट दूर करते हैं। भगवान वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य के रूप में आते हैं। ये 8वें स्कंद का सार तत्व था। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र है, जिसमें सरियाती सुकन्या अपने पिता की सेवा से, अपने पति की सेवा से वो तत्व प्राप्त कर ली जो ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तप करके प्राप्त नहीं कर पाते। जो बालक माता पिता की सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। नाभाग अपने पिता नभग की सेवा किए, बदले में त्रैलोक्य की संपत्ति, और ऐसा बालक हुआ अम्बरीश, जिसको ब्राह्मण का श्राप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो भी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत करने वालों पर चाहे कोई श्राप दे, कुछ करे, कुछ भी प्रभावी नहीं होता। इसलिए हो सके तो एकादशी का व्रत कर लिया करो। ये आप लोगों की जैसी इच्छा वो करना। भूख लगे तो सुबह शाम तक 3-4 बार खूब चावल पोहा खाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना बार बार ब्राह्मण का तन मिलेगा, मानव का तन मिलेगा, क्षत्रिय वैश्य का इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुर्लभ ये तन मिला है तो कम से कम एकादशी तो व्रत कर ही लिया करो। भोजन भट्ट नहीं बनना चाहिए, कुछ भगवान की भी साधना आराधना करने। बोले महाराज जब तक मिले खाने को कौन व्रत करे? तो फिर जब भगवान डंडा डालते हैं तो फिर सब डॉक्टर कह देगा 10 दिन नहीं खाना, तो ग्लूकोज का बाटल पीते पड़े रहो, काहे को ये सब बीमारी पालो। इसलिए ऐसा नहीं करना, नहीं बार बार व्रत छोड़ोगे तो कभी वो भी कुपित हो जाएगा, तो सारे व्रत का कोटा एक ही बार में पूरा करा देगा। तो उस यातना से बचना है तो थोड़ा सा एकादशी के व्रत भी करते रहना। गंगावतरण का भी प्रसंग है। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब कपिल के श्राप से नष्ट हुए, अंशुमान दिलीप तप किए, गंगा नहीं आई, भगीरथ के तप से गंगा का प्राकट्य, गंगा के स्पर्श से उनका उद्धार होता है। भगवान राम का भी प्रसंग कहा गया है मर्यादा की स्थापना के लिए। राम जी जो किए हैं हमको आपको वो करना है, भगवान कृष्ण ने जो कहा है हमको आपको वो करना है। राम कथा का संक्षिप्त सार बस 2 श्लोकों में कह के फिर आगे कृष्ण का प्रसंग आप लोगों के सामने रखते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदौ रामतपोवनाधिगमनं मत्वा मृगं काञ्चनं
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निर्दहनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णं एतद्धि रामायणम्। परशुराम का भी प्रसंग है, जो पिता की आज्ञा पालन के लिए माता का सिर काट लिए। दुष्यंत, शकुंतला, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। अब भगवान कृष्ण को यदुवंशी कैसे कहा जाता है, ये प्रसंग कह के कन्हैया के आने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण को यदुवंशी कहा गया है, क्यों? एक बार देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ गए शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने। राक्षसों को जब पता लगा देवपुत्र हैं, ये गुरुपुत्र हैं देवताओं के, तो उनको मार के खिला दी शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य जी खा गए, उनको पता ही नहीं चला। देवयानी कहती इनको जीवित करिए, तो मंत्र बल से जीवित किए। शुक्राचार्य का पेट फाड़ के बाहर आ गए। वो शुक्राचार्य मर गए, मंत्र का प्रयोग हुआ, शुक्राचार्य जीवित हो गए। जब जाने लगे कच्छ, तो देवयानी हाथ पकड़ ली। कच्छ ने कहा, बहन क्या कह रही हो? अरे छोड़ो रिश्ता, आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं धर्म के मार्ग में नहीं जा सकता। गुरु की पुत्री अपनी बहन होती है। जब वो निर्लज हो गई, कच्छ कहती है मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे, मैं श्राप दे दूंगी, तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी। मेरी विद्या निष्फल हो चाहे सफल, इसकी चिंता नहीं है, पर मैं धर्म के मार्ग में नहीं जाऊंगा। एक दूसरे को श्राप दे दिए। वो श्राप देती विद्या निष्फल हो, और ये श्राप दिए कोई ब्राह्मण बालक आपका वरण नहीं करेगा। एक बार ये वन में गई तो शर्मिष्ठा नाम की राजकुमारी अपमान करके कुएं में गिरा दी। ययाति नाम के राजकुमार जा रहे थे, आवाज देती है, जैसे हाथ पकड़ाई कुएं के बाहर निकाले, तो सोचती है देवयानी जब राजकुमार को हाथ पकड़ाई थी, विवाह ब्राह्मण बालक से होना नहीं, तिन्हीं के साथ शादी करवा ले। शादी हो गई, शर्मिष्ठा को बना लिए दासी। जब दासी बनाए, कुछ समय के बाद जब पता चला ययाति को, तो शर्मिष्ठा शादी कर ली। देवयानी को बड़ी पीड़ा हुई, शुक्राचार्य के पास आई। शुक्राचार्य जी आकर के समझाए, नहीं माने, फिर वही गलती, श्राप दे दी, जाओ बूढ़े हो जाओ। पहुंचे शुक्राचार्य के पास, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। बोले जाओ अपने बच्चों से कहो कोई बालक अपनी जवानी दे दे तो उससे इच्छा की पूर्ति होगी। बड़े बेटे का नाम था यदु। जब यदु के पास आए, यदु ने कहा, पिताजी मैं अधर्म के मार्ग में नहीं जाऊंगा, अपनी जवानी आपको नहीं दूंगा, तो राज्य सुख से वंचित हो जाएगा। मुझे राज्य सुख मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मैं धर्म का मार्ग छोड़ने वाला नहीं हूं। तब आकाशवाणी हुई थी, अरे यदु, धर्म के लिए राज्य का सुख छोड़ने वाले, मैं आऊंगा तो चंद्रवंश में, लेकिन लोग मुझे यदुवंशी कहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण को यदुवंशी कहा जाता है। अब कृष्ण कैसे आते हैं, आने का कारण क्या बनता है, चलो आप लोगों को सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले 5 मिनट का संकीर्तन लगाएंगे। तब तक जिसको जल्दी हो जाना हो तो जा सकते हो, और जिसको कृष्ण के प्राकट्य में रहना है तो बस 15 मिनट का समय और लगेगा, तो समय देना। चलो भाई सुनाओ आप लोग, मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना।